दोस्तों आज मैं आई हूँ अपने गार्डन के लिए कुछ फर्टिलाइज़र लेने कोलकाता के सियालदा मार्केट में। और देखिए यहाँ कुछ फर्टिलाइज़र है जो मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र ले सकते हैं इस बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए ये है कोकोपीट। कोकोपीट ये पाउडर फॉर्म में है और ब्रिक्स फॉर्म में भी ये आता है और ये पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये कोकोपीट मुझे मिला है। और साथ में ही ये है वर्मी कंपोस्ट। ये 20 रुपये केजी दे रहे थे, तो मुझे इसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक लगी, अच्छी लगी। बाकी तो ये यूज़ करने के बाद पता चलेगा। और उसके बगल में ही है ये काउडंग कंपोस्ट। ये भी 20 रुपये केजी ही मिल रहा है, यानी कि ये बहुत महंगा नहीं मिलता है। अगर आप इसे बोरियों में लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो ये थोड़ा आपको डिस्काउंट भी पड़ जाएगा। ये है बोन मिल। हड्डियों के, जानवरों के हड्डियों को जो बॉईल करके जो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, बोन मिल के बारे में तो सबको लगभग पता होगा। तो बोन मिल मुझे यहाँ 3 फॉर्म में मिला है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसे कह रहे थे कि ये चमड़े से बना हुआ ये फर्टिलाइज़र है। मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसे रिकमेंड भी नहीं करती हूँ और मैंने किसी को देखा भी नहीं है यूज़ करते हुए। ये भी बोन मिल है दोस्तों। पहला वाला जो मैंने दिखाया उसकी जो साइज़ थी थोड़ी बड़ी थी, ये बीच में है और एक इसका पाउडर फॉर्म भी है। और उसके बाद ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है SSP। ये 40 रुपये केजी था। और ये है सरसों खली। सरसों खली भी 2 फॉर्म में है, ये एक बड़ी बड़ी टुकड़े में है और एक पाउडर फॉर्म में भी था। तो ये भी 20 रुपये केजी मिल रहा है। और ये जो है हॉर्न मिल जिसे कहते हैं ना, ये हॉर्न मिल है। तो हॉर्न मिल 2 फॉर्म में था, ये एक पाउडर फॉर्म में जो थोड़ा है ये मिल रहा था 45 रुपीज़ केजी। और ये जो है ये भी हॉर्न मिल है, तो ये था 65 रुपीज़ केजी। तो ये 2 टाइप का था। और ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये भी बोन मिल ही है, तो ये भी 40 रुपये केजी था। और ये पाउडर फॉर्म वाला बोन मिल है। तो मैंने 3 तरह का बोन मिल आपको दिखाया। चूना पाउडर है ये, प्लांट में कीड़े वगैरह लग जाते हैं या फिर कैल्शियम की कमी के लिए दिया जाता है। तो और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भी चमड़े वाला ही है फर्टिलाइज़र। ये थोड़ा सा इसका जो साइज है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो ये भी मुझे लग रहा है 40 रुपीज़ केजी था ये, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। और दोस्तों ये देखिए, ये है पोटास। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, फ्लावरिंग के लिए जनरली ये प्लांट में दिया जाता है। और ये भी 40 रुपीज़ केजी था। तो लगभग ज़्यादातर ये 40 रुपीज़ केजी वाला ही फर्टिलाइज़र मुझे यहाँ दिख रहा था। ये देखिए, ये है नीम की खली। ये भी 40 रुपीज़ केजी था। और नीम की खली तो लगभग हर प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है देना। और ये है सरसों खली। सरसों खली 2 फॉर्म में था, एक बड़े बड़े टुकड़े में था और ये एक पाउडर फॉर्म में है। तो ऐसे ये देखिए, ये सामने है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये भी 40 रुपीज़ केजी मिल रहा था। तो मेरे पास तो DAP था, इसलिए मैंने DAP नहीं लिया है। और DAP आपको 2 कलर में मिल जाएगा, एक ब्लैक है और एक पिंक कलर में है। तो दोस्तों मैंने यहाँ सारे फर्टिलाइज़र आपको बता दिए हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। देखिए, ये मैंने एक रोज़ फूड लिया है। ये 60 का मुझे एक पैकेट मिला है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। मैं अपने मन से फर्टिलाइज़र बनाती थी जो कि हेल्दी होता था प्लांट के लिए, और वहीं देती थी। तो यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका रिज़ल्ट मुझे कैसा आता है। और साथ ही वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि कौन से फर्टिलाइज़र आप शुरू में दे सकते हैं, तो उसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूंगी। देखिए, यहाँ सभी फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छे मिल गए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप शुरू में वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, नीम की खली, ये 2 फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को दीजिए। अगर आप कटिंग प्रूनिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा DAP भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी फर्टिलाइज़र को आप पहले इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये सारे प्लांट्स को ये तीनों फर्टिलाइज़र दिए जा सकते हैं और साथ ही साथ ये प्लांट के लिए हानिकारक भी नहीं होते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ कौन कौन से फर्टिलाइज़र लिए थे। तो जिसमें पहला है ये रोज़ फूड।
ये मैं लेकर के आई हूँ और मैं देखती हूँ कि इसे यूज़ करके कि ये प्लांट्स पे कैसा इसका रिज़ल्ट रहता है। और ये मैंने थोड़ा सा लिया है वर्मी कंपोस्ट। काउडंग कंपोस्ट मैं जनरली यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लिया है। देखती हूँ कि ये काफ़ी हेल्दी रहता है इनफैक्ट प्लांट्स के लिए। तो आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने सारे प्लांट्स को दीजिए, इसका साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें थोड़ा सा आप नीम की खली भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। देखिए ये मैं नीम की खली भी लेके आई हूँ। इंसेक्ट वगैरह के अटैक के टाइम या फिर फंगस लगने पे पौधे की मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र दिया जाता है। तो नीम की खली भी आप अपने प्लांट्स में यूज़ कीजिए। बिल्कुल इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, इससे पौधे भी बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और ये लगभग सारे प्लांट्स में दिए जाते हैं। तो बिगनर्स के लिए तो मैं कहूँगी कि ये दोनों फर्टिलाइज़र बेस्ट है। आप यहीं से गार्डनिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं लेकर के आई हूँ बोन मिल जो 3 फॉर्म में था ना, तो जो बीच वाला था जो थोड़ा सा दरदरा था वो मैं लेकर के आई हूँ। तो बोन मिल मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ, लेकिन इन केस अगर आप अपने प्लांट्स में, बहुत लोग होते हैं बोन मिल नहीं देना चाहते हैं। हाल ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है 100% और स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। तो अगर आप इन केस बोन मिल नहीं देना चाहते हैं तो उस केस में आप एक और इसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। वो भी मैं ले कर के आई हूँ। ये भी मुझे 40 रुपीज़ kg था, तो ½ kg ही मैंने लिया है। तो बोन मिल अगर आप अपने प्लांट में देना चाहते हैं तो आधा चम्मच, 1 चम्मच पॉट के साइज़ के अनुसार आप मिट्टी की गुड़ाई कीजिए और उसमें अपने पौधे को दे दीजिए। बोन मिल का भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो उसका भी पौधों पे किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये सामने जो देख रहे हैं ये है SSP। मैं ये दोनों फर्टिलाइज़र लेकर के आई थी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे की वीडियो में इसका जब मैं अगला पार्ट लेकर के आऊँगी तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि इन सारे फर्टिलाइज़र को प्लांट में कैसे यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ इसके अलावा और मैं कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊँगी। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही। मिलती हूँ आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। हैप्पी